वो तो सब होना ही है, क्योंकि सारे अपने जो युवा कवि हैं ना, ये सोचते हैं कि बुढ़ा कम मरे ताकि हमारे लिए एक और स्थान खाली हो जाए। तो मैं तैयार हूँ उठने के लिए। मैं प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत सुधी श्रोता है आप। इस पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, अग्रसेन भगवान को प्रणाम करता हूँ, और भाई प्रकाश मंगल को, जिनका प्यार मुझे 8 साल पहले मिला था, आज फिर मिला, मैं उपस्थित हो गया। और सारे कवि मित्र तो इतने मेरे बच्चों की तरह हैं कि उनको मैं क्या दे सकता हूँ सिवाय आशीर्वाद के। आयुष्मान भव। अगली बार ढंग से बैठना था कि हम बैठ पाए। और क्या दे सकते हो, सीट तो छोड़ो कम से कम। तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी मस्ती में आ जाऊँ। मैं तरन्नुम के लिए बदनाम हूँ, जो भी कविताएं पढ़ता हूँ हंस के वो गा के पढ़ता हूँ, लेकिन आज मैं एक नए तरीके से शुरुआत करना चाहता हूँ। 5-7 पंक्तियाँ तहत में पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, क्या बात है। इजाजत? हाँ। आप तो बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ कोई हंस के नहीं दिखाता, किसी भी कविता पे हंसी नहीं आती किसी को। तो वहां से मैंने उठाए हैं पंक्तियां कि जिनकी सांसों में कभी गंध न फूलों की बसी, जिनकी सांसों में कभी गंध न फूलों की बसी, शोख कलियों पे जिन्होंने सदा फबती ही कसी, जिनकी पलकों के चमन में कोई तितली न फंसी। ये पंक्ति देखें फिर दोबारा सुने कि जिनकी पलकों के चमन में कोई तितली न फंसी, जिनके होठों पे कभी भूले से आई ना हंसी, ऐसे मनहूसों को जी भर के हंसा लूं तो हंसूं, अभी हंसता हूं जरा मूड में आ लूं तो हंसूं, अभी हंसता हूं मूड में, जरा मूड में आ लूं तो हंसूं। और बेखुदी में जो कभी पंख लगा कर न उड़े, भाषा है क्या काम है। वाह। बेखुदी में जो कभी पंख लगा कर न उड़े, होश में जो न महकती हुई जुल्फों से जुड़े, देखकर काली घटाओं को हमेशा जो कुढ़े, कभी मैखाने की जानिब न कदम जिनके मुड़े, उन गुनहगारों को 2 घूंट पिला लूं तो हंसूं, अभी हंसता हूं जरा मूड में आ लूं तो हंसूं। अंतिम चरण और पढ़ देता हूँ इसका, हालांकि कविता काफी लंबी, लेकिन समापन जल्दी कर देता हूँ कि जिनकी हर सुबह सुलगती हुई यादों में कटी, और दोपहरी सिसकते हुए वादों में कटी, शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कम बख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं, अभी हंसता हूं जरा मूड में आ तो हंसूं। अब मैं मूड में थोड़ा सा आ गया हूं, और मैंने एक सबक सीखा जिंदगी में। सारी जिंदगी में नेताओं पर कविताएं लिखता रहा, उनकी हंसी उड़ाता रहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि खुद पे हंसना चाहिए, तो मैं खुद पे हंसना चाहता हूँ। आज अपने बुढ़ापे पे हंसना चाहता हूँ। आप देखो, मेरा नंबर हमेशा सबसे बाद में आता है, क्या करूं, उम्र ज्यादा हो गई, 70 साल का हो गया। लेकिन हम वंस अपॉन ए टाइम हम भी ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे, धोनी की तरह। हमारा जो जॉनी बैठा हुआ है, जॉनी की धोनी की तरह से हम भी ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे कवि सम्मेलनों के। तो ये पीड़ा बहुत सताती है हमको इस उम्र में आकर। तो सबसे पहला छंद बेटे समर्पित करता हूँ कि फिर से सचिन सा सलामी बल्लेबाज बनूं, फिर से सचिन सा सलामी बल्लेबाज बनूं, करूं ऐसा कौन सा उपाय मेरे राम जी, करूं ऐसा कौन सा उपाय मेरे राम जी, अपने जमाने का नवाब पटौदी था आज 12वां खिलाड़ी बना, हाय मेरे राम जी, 12वां खिलाड़ी बना, हाय मेरे राम जी, चूम के लबों को कभी, चूम के लबों को कभी झूमती थी लाल परी, चूम के, या तो चाय पर उसी गई है मन कि चूम के लबों को कभी झूमती थी लाल परी, पीछे पड़ी कल मुही चाय मेरे राम जी, पीछे पड़ी कल मुही चाय मेरे राम जी, अब तो बुढ़ापे में गली की हर गुलफाम लगती है मरखनी गाय मेरे राम जी, लगती है मरखनी गाय मेरे राम जी, चढ़ती जवानी मेरी
चढ़ के उतर गई, चढ़ती जवानी मेरी चढ़ के उतर गई, ढलती उमरिया ने मारा मेरे राम जी। और इस लाइन पर आपका विशेष स्नेह चाहूंगा कि ढलती उमरिया ने मारा मेरे राम जी, स्वर्ण भस्म खाई, स्वर्ण भस्म खाई। चढ़ती जवानी मेरी चढ़ के उतर गई, ढलती उमरिया ने मारा मेरे राम जी, स्वर्ण भस्म खाई, कहाँ लौट के जवानी आई, बाल डाई करके मैं हारा मेरे राम जी, बाल डाई करके मैं हारा मेरे राम जी। कानों से यूं थोड़ा थोड़ा देता है सुनाई मुझे, कानों से यूं थोड़ा थोड़ा देता है सुनाई मुझे, सुनते ही क्यों ना चढ़े पारा मेरे राम जी। आज के जमाने की ये नई नई मारुतियां बोलती हैं मुझको खटारा मेरे राम जी, बोलती हैं मुझको खटारा मेरे राम जी। और मुझसे है अलग, अब बुढ़िया का भी वो देख लें एक नजारा मेरी बुढ़िया का, कि मुझसे है अलग स्वभाव मेरी बुढ़िया का, बुढ़े को तो झेल लिया, बुढ़िया को भी झेल लिया, कि मुझसे है अलग स्वभाव मेरी बुढ़िया का, जीवन में कौन रस घोले मेरे राम जी, दलिया पसंद मुझे, खिचड़ी पसंद मुझे, उसको पसंद आलू छोले मेरे राम जी, उसको पसंद आलू छोले मेरे राम जी। सामने टीवी के बैठी देखे वो तो सास बहू, पढ़ा मैं रामायण को खोले मेरे राम जी, सामने टीवी के बैठी देखे वो तो सास बहू, पढ़ा मैं रामायण को खोले मेरे राम जी। पढ़ता हूँ जब मैं चौपाइया तो झूम के वो गाने लगती है ओले ओले मेरे राम जी, गाने लगती है ओले ओले मेरे राम। अब थोड़ा सा पानी, हाँ पानी पी लो, बोतल में 1 घंटा पढ़ते हैं, देख लो बुढ़ापे में भी क्या माइलेज है। एक बहुत बड़े प्रसिद्ध हमारे चित्रकार हैं देश के, मकबूल फिदा हुसैन, उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, उसका नाम था गजगामिनी, तो वो मुझे याद आ गया, उनकी आत्मा भटक रही है, आपके सामने आना चाहते हैं। लेकिन इसमें मैंने एक शब्द की नए ढंग से इजाद, मतलब वो खोज की है, एक 56 छुरी शब्द जो है कैसे पैदा हुआ होगा, या मुझसे सुने। मेरी बुढ़िया ने कहा कि मैं 56 साल की होगी, मैंने कहा मैं भी 60 साल का हो गया, तो देखिए यहाँ से ये शब्द मैंने कोशिश की है निकालने की। स्वागत है। कि खूसट हुसैन ने बनाई गज गामिनी तो नायिका पटाई माधुरी सी मेरे राम जी। खूसट हुसैन ने बनाई गज गामिनी तो क्या ईर्ष्या है, नायिका पटाई माधुरी सी मेरे राम जी। 90 साला बुढ़ऊ ने हुस्न की पिछों पे देखो इश्क में बनाई सेंचुरी सी मेरे राम जी। तालियां होनी चाहिए इस पर तो। 90 साला बुढ़ऊ ने, 70 साला बुढ़ऊ कविता पढ़ रहा है कि 90 साला बुढ़ऊ ने हुस्न की पिचों पे देखो इश्क में बनाई सेंचुरी सी मेरे राम जी। सठिया गया हूँ मैं भी आज मेरे मनवा में बजने लगी है बांसुरी सी मेरे राम जी। बजने लगी है बांसुरी सी मेरे राम जी। 56वें साल ने छुआ क्या मेरी बुढ़िया को लगती है 56 छुरी सी मेरे राम जी। लगती है 56 छुरी सी मेरे राम जी। अपनी ही धुन में मगन रहा आज तक चाही नहीं मैंने राज सत्ता मेरे राम जी। जितना कमाया दिल खोल के लुटाया मैंने पल्ले नहीं कोई माल मत्ता मेरे राम जी। साथ यूं दिया है मेरी 56 छुरी ने मेरा शिकवा यही है अलबत्ता मेरे राम जी। मुझको बुढ़ापे में भी छूते हुए डरती है मानो मैं ततैयों का हूँ छत्ता मेरे राम जी। मानो मैं ततैयों का हूँ छत्ता मेरे राम। बहुत अच्छे। तो ये मेरी आत्मकथा के अंश क्या। हाँ मैं आता हूँ अपनी पुरानी परंपरा पे जो सारी जिंदगी निभाई है मैंने। चित्रहार आपने बहुत देखा होगा दूरदर्शन पर, मैंने नेताओं का चरित्रहार लिखा है।
4 पंक्तियां मेरी होंगी, मेरी क्या उन नेताओं की होंगी, खुद प्रस्तुत होंगे आपके सामने वो एक एक करके। और 5वीं पंक्ति मेरे जमाने के किसी फिल्मी गीत के मुखड़े का एक टुकड़ा होगा जो आपके दिलों तक सीधे उतरेगा, ये मुझे विश्वास है। सबसे पहले आपके सामने आ रहे हैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। उनको आप भूतनाथ प्रताप सिंह भी कह सकते हैं। जो 2-3 प्राणी हैं, जो 3 आत्माएं जो उठ के जा रही हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि वही उनको श्रद्धांजलि देंगी जाके विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को। तो इनको शांति से गुजर जाने दें, ताकि मैं नहीं, जिनको जाना है वो जरा जल्दी चले जाए। हाँ। क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी कुछ रासायनिक परेशानियां हैं और ये कोई मुरारजी भाई का जमाना तो है नहीं कि यहीं उपचार हो जाए, इसलिए आप जिस जगह जा रहे हैं जल्दी निकल जाए बस आप। तो ये मेरा चरित्रहार नेताओं का जो है, ये पिछले 3 साल से बहुत बदनाम हो चुका है। मैं जानना चाहता हूँ कि आज इस नीमच की धरती पर इसको कितना सराहा जाएगा। एक बार मुझे आशीर्वाद, मतलब तालियां बजा के ये कहें कि हाँ आप सुनाइए। मैं शुरू करता हूँ। धन्यवाद। भूतनाथ प्रताप सिंह आ गए हैं आपके सामने। कि दगा दे गया मुझको मंडल, दगा दे गया मुझको मंडल, दुश्मन बना जमाना, खिसक गई हाथों से कुर्सी, खत्म हुआ अफसाना। खिसक गई हाथों से कुर्सी, खत्म हुआ अफसाना। राजनीति के इस दंगल में अब क्या हाथ दिखाना। तो सन्यासी का अब संसद में कैसा ठौर ठिकाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। काफी दूर निकल गया, बहुत दूर निकल गया पंछी। उसके बाद आए चंद्रशेखर जी, केवल 4 महीनों के लिए राजीव जी का सहयोग लेकर के। जब राजीव जी नहीं रहे थे तो चंद्रशेखर की दशा देखें आप। कि कल तक थे कार मारुति, कल तक थे कार मारुति, अब बन गए हैं ठेले रे। कैसे भुलाए वो दिन जब साथ मिलके खेले रे। राजीव से बिछुड़ कर रोए यूं चंद्रशेखर, रोए यूं चंद्रशेखर। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले रे, हम रह गए अकेले रे। उनके बाद आए हरदन अली, डोड्डे गोड़ा, देवे गोड़ा। उनके बेचारों में एक ही तकलीफ थी, उनको घर में सो नहीं पाते थे। वो संसद में आके अपने नींद पूरी किया करते थे। आप सबको याद होगा कि देखा जो ख्वाब हुआ पूरा, देखा जो ख्वाब हुआ पूरा, आ पहुंची घड़ी सुहानी थी। फिर तान चदरिया संसद में मैंने सोने की ठानी थी। फिर तान चदरिया संसद में मैंने सोने की ठानी थी। बस एक बात पर ही मुझको सबसे ज्यादा हैरानी थी। मेरी कुर्सी के लिए व्यर्थ क्यों इतनी खींचातानी थी। मैं पल दो पल का पीएम था, पल दो पल मेरी कहानी थी। पल दो पल में लंगड़ी लूली सरकार लुढ़क ही जानी थी। मैं पल दो पल का पीएम था। नहीं आया मजा डोडे गोड़ा में आपको? अब हो सकता है आपको गुजराल साहब ज्यादा मजा दें। गुजराल साहब ने 15 दलों का सहयोग लेकर के सरकार बनाई थी, आई के गुजराल। और देखें कौन सा गीत चुना है उन्होंने अपने लिए। मुझको वैसे कोई गम न था, मुझको वैसे कोई गम न था। गम मगर था तो था एक गम, द्रौपदी के तो कुल 5 थे।
मुझको घेरे थे 15 खसम, मुझको घेरे थे 15 खसम, मांग जिसने मेरी थी भरी, घाघ था वो मुआ केसरी, घाघ था वो मुआ केसरी, घर से बेघर मुझे कर गया, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। उनके बाद अटल जी को तो आना ही है। डॉक्टर राणावत थे जिन्होंने ऑपरेशन किया था उनके घुटनों का, कि चलना दूभर हुआ लग गई घुटनों की बीमारी, राणावत ने कहा करो ऑपरेशन की तैयारी, तो अस्पताल में पीछे पड़ गई नर्सें प्यारी प्यारी। चलना दूभर हुआ लग गई घुटनों की बीमारी, राणावत ने कहा करो ऑपरेशन की तैयारी, तो अस्पताल में पीछे पड़ गई नर्सें प्यारी प्यारी। हाथ जोड़ भगवान कृष्ण से बोले अटल बिहारी, मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी, ये है कन्याकुमारी, मेरी पत राखो गिरधारी, मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी। और उनके बाद जो उनके डिप्टी रहे हैं कुमार, जिनका नाम था लाल कृष्ण अडवाणी, था क्या है अभी तक। उनकी भी आत्मा भटक रही है आपके सामने आने के लिए, और हो सकता है अटल जी से ज्यादा मजा दे जाए अडवाणी जी आपको। एक बार अडवाणी जी के स्वागत में तालियां बजा दें और मुझे थोड़ा सा पानी पी लेने दें, क्योंकि ये बहुत मजेदार टुकड़ा है इस चरित्रहार का। इंडिया शाइनिंग का था नारा नया, इंडिया शाइनिंग का था नारा नया, लोग क्यों ऐसे नारों पे रिझे नहीं। इसकी पिच थोड़ी उठा दूं तो ज्यादा मजा आएगा। अडवाणी जी की भी उठी हुई है। कि इंडिया शाइनिंग का था नारा नया, लोग क्यों ऐसे नारों पे रिझे नहीं। हमने खुद अपने रथ को घसीटा मगर नास पीटे ये वोटर पसीजे नहीं, नास पीटे ये वोटर पसीजे नहीं, करके सब देख डाले जतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम उतारेंगे अपनी थकन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। और जो उस कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गई सोनिया जी, वो भी प्रकट होना चाहती हैं कि ठुकरा दिया है ताज मगर कोई गम नहीं, ठुकरा दिया है ताज मगर कोई गम नहीं, मुस्कान है लबों पे मेरी आंख नम नहीं, मनमोहना जी नेक है चलती रकम नहीं, फिर भी वतन की राह में चैलेंज कम नहीं। दिया है कलेजा निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश के। और दो बच्चे तैयार हैं उनके संभालने के लिए। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और सोनिया जी से सबसे ज्यादा जो दुखी हैं वो है हमारे कुमार विश्वास के प्रांत के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। क्यों दुखी आप देखें, जब सोनिया जी मायावती के जन्मदिन पर गुलदस्ता लेके गई उनके घर पे, उसी दिन से उनके दिल पे छुरियां चल रही हैं। तो वो भी आपके सामने आना चाहते हैं, इजाजत है क्या? स्वागत है तो एक बार हो जाए। मुलायम सिंह जी आ रहे हैं आपके सामने। कि समर्थन सोनिया तुमको दिया है बेहिचक मैंने, न डाली घास जिस मायावती को आज तक मैंने,
उसी मायावती से तुम तो रिश्ता जोड़ जाते हो, खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। और अंतिम दो कैरेक्टर बच गए, एक तो लालू जी बचे हैं शेष, एक राबड़ी जी बची हैं। उसके बाद मुझे विश्राम करने देना, बस इतनी ऊर्जा बची इस उम्र में। अच्छा देखूंगा बेटा, सोचूंगा। हाँ। लालू जी दिल्ली में रहते हैं, रेल मंत्री हैं। राबड़ी जी पटना में पड़ी हुई हैं क्योंकि वो विपक्ष की नेता हैं। तो अकेले लालू पर क्या गुजर रही है आप देखें। दिल्ली में है तन, ये वो दो टुकड़े हैं जिनको पिछले साल मैंने सुनाया था रेल भवन में। तो लालू और राबड़ी दोनों सामने बैठे हुए थे और 11 कवि मंच पर थे। तो लालू जी ने खुश होकर के 11 सारे कवियों को 50-50 हजार रुपए का इनाम दिया था। तो ये दो अमर टुकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कितने पसंद आए थे उनको आप देखें। ये गवाह है कुमार विश्वास। 50-50 हजार रुपए 11 कवियों को उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि मिलेंगे। वो तो इस बात के दिए थे कि अगली बार मत पढ़ना। फिर भी सुना रहे थे वो मतलब। अब सुना देता हूँ आपको। कुछ टुकड़ों के साथ इतिहास जुड़ जाता है, इसलिए कभी कभी मुझे कहना पड़ जाता है। मुझे बोलने की तो आदत ही नहीं, ना मुझे बोलना आता है, मैं तो केवल गाता हूँ। अब तो बोलना ही है, बोलना ही नहीं आता। तो सुने आप, लालू जी दिल्ली में है कि दिल्ली में है तन, पटना में है मन, हालात की मार निराली है जी, हालात की मार निराली है। जीजा जी का जी बहलाने को साला है न कोई साली है जी, साला है न कोई साली है। शब ढलने लगी रात, शब ढलने लगी तो लालू ने ललवाइन को टेलीफोन किया, आ जाओ तड़पते हैं अरमा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है जी। अब उतना मजा नहीं आया आपको जितना राबड़ी में आएगा। अब राबड़ी को झेलो आप। कि मैं गई काम से, इस लाइन का जवाब दे रही हो, अब रात गुजरने वाली। इसका जवाब देखिए क्या ढूंढा है उसने। कि मैं गई काम से इस उम्र में लीडर बनकर, थक चुकी टूट चुकी थोक में बच्चे जन कर, और तकलीफ मुझे मेरे हमराज न दो, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। दद्दू वो सुना दो। मेरा मन है कि एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है मूंगफली, जिसकी पहली दो पंक्तियां सुनते ही लोग आपस के संबंध भूल जाते हैं, रिश्ते भूल जाते हैं। झुमरी तलैया में मैं सुना रहा था आज से 25 साल पहले। सामने बैठे हुए थे डीएम साहब और उनकी धर्मपत्नी। तो दूसरी पंक्ति सुनते ही उनकी धर्मपत्नी ने अपने पतिदेव की पीठ पर धौल जमाते हुए कहा कि मजा आ गया भाई साहब, मतलब रिश्ता ही भूल गई वो अपना। चलो, तो ऐसी भयंकर कविता मुझसे सुनाना ये भी ठीक रहा कि विधायक जी अकेले ही आए। तो देखते हैं अब कहाँ तक। लेकिन एक निवेदन, शर्त नहीं, एक निवेदन। कव्वाली में ताली का साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं ऐसे करूं तो आप मेरा साथ दें ताली बजा के, तो जब मैं ऐसे कर दूं तो फिर रुक जाएं, स्टॉप हो जाएं। अगर कविता का इस मूंगफली का आनंद असली लेना है ना, तो फिर ताली बहुत ज़रूरी है बीच बीच में। जब मैं ऐसा कर दूं तब ताली, और जब ऐसा कर दूं तो फिर खामोशी। शुरू करता हूँ। मत पूछिए, मत पूछिए मस्ती की घड़ियां, मत पूछिए फुर्सत की घड़ियां, हम कैसे गुजारा करते हैं जी, हम कैसे गुजारा करते हैं होठों
से छुआ के मूंगफली माशूक पे मारा, माशूक पे मारा करते हैं। अब देखिए कि थी माशूक पे मारा करते हैं। नहीं वो तो बाद में है बेटे। भुला दिया ना उस कविता को। एक बार और मार दो उसमें क्या। हाँ छत पे बैठे थे लिए, देखो सुरेश काम आया आखिर में कि छत पे बैठे थे लिए मूंगफली का, कि मारी थी जो हमने मूंगफली वो उसके डियर डैडी को लगी। शुरू में ही रॉन्ग नंबर हो गया। मारी थी जो हमने मूंगफली वो उनके डियर डैडी को लगी। कैसे लगी कि छत पे बैठे थे लिए मूंगफली का थैला, छत पे बैठे थे लिए मूंगफली का थैला, आ गई सामने खिड़की पे हमारी लैला, हमने सोचा कि उसे कोई निशानी दे दे, अधखिले फूल को भरपूर जवानी दे दे, गुफ्तगू की नई तरकीब निकाली हमने, लेके एक मूंगफली उस पे उछाली हमने। तो इससे पहले कि वो उस मूंगफली को लपके उसके डैडी लिए बंदूक वहां आटप के, उसके डैडी लिए बंदूक वहां आटप के, झेप पर लैला उधर मम्मी के कमरे में भगी और इधर मूंगफली नाक पे डैडी के लगी। छत पे दिखलाई पड़ा फेस हमारा उनको, कैसे हो जाती ये इंसल्ट गवारा उनको, उनका पारा था जरूरत से चढ़ गया ज्यादा, अपनी बंदूक उठा हम पे निशाना साधा। तो खैरियत हमको लगी छत से खिसक जाने में, खैरियत हमको लगी छत से खिसक जाने में, छुप गए जाके पड़ोसिन के गुसल खाने में, छुप गए जाके पड़ोसिन के गुसल खाने में। तो मारी थी जो हमने मूंगफली वो उनके डियर डैडी को लगी। अब देखिएगा उनके डैडी क्या हाल हमारा करते हैं जी, क्या हाल हमारा। एक शेर आपने, एक मिसरा सुना होगा आपने, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, लेकिन बोतल, यहाँ क्या चीज खलल बनी आप देखें। बोतल, खलल से पहले बोतल। मनवीर ब्रांड याद रखियो, यही काम आएगा आखिर तक। कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, थी मूंगफली भेजे का खलल, कह डाली गुसल खाने में गजल, कह डाली गुसल खाने में गजल। कैसी भयंकर गजल हुई आप देखें साहब, कि सामने लाल छड़ी। देखिए मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ सुनाने के, लेकिन आप साथ नहीं दे रहे, तो इस बार साथ दे के दिखाएं जब मैं ऐसे करूं तो। कि थी मूंगफली भेजे का खलल, कह डाली गुसल खाने में गजल। गजल का पहला शेर समर्पित, कि सामने लाल छड़ी हो तो गजल होती है, भरपूर तालियां होनी चाहिए। सामने लाल छड़ी हो तो गजल होती है, जुल्फ गालों पे पड़ी हो तो गजल होती है, फेस को मोड़ के कॉलेज की हसीना कोई बस की लाइन में खड़ी हो तो गजल होती है, बस की लाइन में खड़ी हो तो गजल होती है। 30 तारीख को पिक्चर के लिए जब मैडम एकदम जिद पे अड़ी हो तो गजल होती है। और देखें ये हरियाणवी कल्चर का शेर, कि दो दिलों का जो, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, एक जगह है छोटी सी रेवाड़ी जिले में एक गांव है जिसका नाम है बीकानेर, वहां अवतरित हुआ था मैं आज से 70 साल पहले। तो उस कल्चर का शेर आपको समर्पित, खुदाई में निकले थे, कि दो दिलों का जो खटोला नहीं बिछने देते, दो दिलों का जो खटोला नहीं बिछने देते, खाट ऐसों की खड़ी हो तो गजल होती है,
खाटेसों की खड़ी हो तो गजल होती है, रात दिन होती रहे ठाठ से इनकम, लेकिन टैक्स भरने की घड़ी हो तो गजल होती है। दौर हो मैं का लबों से हो लगा पैमाना, आंख साकी से लड़ी हो तो गजल होती है, आंख साकी से लड़ी हो तो गजल होती है। और भयंकर शेर देखें सबसे आखिर में इसका, कि अपने दूल्हे से कोई शोख नवेली दुल्हन, पूरे 10 साल बड़ी हो तो गजल होती है, पूरे 10 साल बड़ी हो तो गजल होती है। तो थी मूंगफली भेजे का खलल कह डाली, गुसल खाने में गजल हम ताजा गजल को, माँ कागज तो था नहीं, कहाँ उतारते, हम ताजा गजल को साबुन के रैपर पे उतारा करते हैं, होठों से छुआ के मूंगफली माशूक पे मारा करते हैं। नहीं बजी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आखिर में बजा ले, अंतिम चरण रह गया केवल 1 मिनट का, बस उसके बाद मैं ध्वस्त हो जाऊंगा। अभी तक मस्त हूं, उसके बाद ध्वस्त हो जाऊंगा। कि आफत है गुसल खाने की घुटन, कब होगा न जाने उनसे मिलन, कब होगा न जाने उनसे मिलन। आज तो उनसे मेल हो जाए, आज तो उनसे मेल हो जाए, फिर भले हार्ट फेल हो जाए, पीठ पर झूलती हुई चोटी जाने का पोनी टेल हो जाए, राह में उनको जेल होती है जेल हो जाए, हम पे शायद वो तरस खा जाए, जेल होती हो और मुमकिन है बेल हो जाए। और ये शेर देखें, 2 उपमाएं हुस्न और इश्क की, कि हुस्न उनका है अधपकी अंबिया, हुस्न उनका है अधपकी अंबिया, इश्क अपना गुलेल हो जाए, तो वो जो मिल जाए एक लम्हे को, जिंदगी कॉकटेल हो जाए, जिंदगी कॉकटेल हो जाए। तो आफत है गुसल खाने की घुटन, कब होगा न जाने उनसे मिलन, लटके हैं। कितना सात्विक सीन है गुसल खाने का, देखें आप, कि लटके हैं पड़ोसिन के, लटके जी लटके हैं पड़ोसिन के कपड़े, हम उनको निहारा करते हैं, होठों से छुआ के मूंगफली माशूक पे मारा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत बहुत। आदरणीय अल्हड़ जी ने अपनी जवानी की याद दिला दी। आइए निश्चित रूप से अगले दौर में वो और ज़्यादा जवान होकर हमारे बीच आएंगे।